एवरीवन, वेलकम टू एसपी कोचिंग जयपुर। और मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, कुछ नया लेकर के आई हूँ। जैसे जो करंट में हमारा अभी एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी कल 26 सितंबर 2023 को। तो ये कॉन्फ्रेंस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जो आने वाला जो रबी सीजन है उसके ऊपर की किस तरीके से हमें, जैसे प्रोडक्शन पिछले जो वर्ष में जितना प्रोडक्शन हुआ, पिछले जो सीजन में प्रोडक्शन हुआ, उसके कंपेयर में हमें किस तरीके से बढ़ाना है। जो टारगेट सेट किए जाते हैं वो ऐसे ही कॉन्फ्रेंसेस के अंदर सेट किए जाते हैं, जो अगले वाले जो आने वाला सीजन होता है उससे पहले वो ऑर्गेनाइज की जाती है कि किस तरीके से काम करना है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने ऑर्गेनाइज करी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर रबी कैंपेन 2023 एंड 2024 के लिए। तो ये 26 सितंबर 2023 को ऑर्गेनाइज की गई थी। इसमें क्या किया गया कि जितने भी इनका ऑब्जेक्टिव था, जैसे उद्देश्य क्या था इस कॉन्फ्रेंस को करने का, तो प्रोडक्शन को बढ़ाने का उद्देश्य एक तो मेन है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो वो किस तरीके से बढ़ाएंगे, तो इसमें कहा गया कि इन्होंने जो, अब जैसे मान लो कि कोई इंसान है, कोई अधिकारी है, वो यहाँ बैठ करके, जैसे दिल्ली मान लो, दिल्ली से बैठ करके ऑर्डर पास कर रहा है, तो उसे ये थोड़ी पता है कि जैसे केरला के अंदर या फिर तमिलनाडु के अंदर या फिर पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर किस तरीके से क्रॉप उगाई जाती है। तो वहाँ की जो लोकल स्टेट जो गवर्नमेंट है उससे उन्होंने कंसल्ट किया इस बारे में कि आपकी जो प्रीवियस सीजन जो प्रीसीडिंग क्रॉप है वो किस तरीके का रिजल्ट आया। पहले तो वो रिजल्ट उनके साथ उन्होंने डिस्कस किया, वो देख करके फिर उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के साथ डिस्कस किया और क्या कहा कि हम एक टारगेट फिक्स करते हैं कि हमें इतना प्रोडक्शन चाहिए। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स के साथ इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी थी कि उन्होंने एक वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उन सब के साथ में कंसल्ट करके एक फिक्स टारगेट फिक्स किया कि एक क्रॉप है, हमें ये इतना, जैसे मान लो कि जैसे हमें रबी सीजन में जैसे 180 लाख टन हमें प्रोडक्शन चाहिए। तो इस तरीके से टारगेट सेट किए इन्होंने। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव तो ये था। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव इनका क्या था कि ये जो फार्मर हैं उनकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये इंश्योर किया जाए, ये एकदम पक्का किया जाए कि उनको जो इनपुट हैं, क्रिटिकल इनपुट्स हैं, उनकी सप्लाई अच्छे से की जाए। क्रिटिकल इनपुट्स कौन से हो गए, जैसे हाई यील्ड सीड्स हो गए, डिजीज रेजिस्टेंट सीड हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, टाइम टू टाइम जैसे जो भी इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं, उनकी सुविधा उनको दी जाए। और दूसरी चीज़ ये कही गई कि ये इंश्योर किया जाए कि उनको मतलब सुविधा दी जाए को अडोप्ट कर सकें, उनको मतलब वो किया जाए, क्या किया जाए, उस चीज के लिए प्रोत्साहित किया जाए जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज या प्रैक्टिसेस जो एग्रीकल्चर में यूज हो रही है उनका यूज करके प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। तो ये दो ऑब्जेक्टिव इन्होंने सेट किए थे। उसके बाद आता है जैसे इन्होंने और जैसे कि जो फूड ग्रेन है उसका टारगेट क्या रखा था। तो फूड ग्रेन है हमारी, फूड ग्रेन होती है सीरियल्स। तो फूड ग्रेन है 2023-24 में इन्होंने कितना टारगेट रखा था, टोटल फूड ग्रेन का खरीफ और रबी का मिला करके 3320 लाख टन, इतना इन्होंने टोटल फूड ग्रेन प्रोड्यूस करना था। कितना, 3320 लाख टन जितना भी अनाज है वो प्रोड्यूस होगा, सीरियल्स वाला जो अनाज होता है वो प्रोड्यूस होगा। इसमें से हमारी जो रबी का कंट्रीब्यूशन है, जो रबी सीजन है उसका इन्वॉल्वमेंट कितना रहेगा, इसमें से 1612 लाख टन रबी से प्रोड्यूस करना है। तो 3320 लाख टन में से 1612 लाख टन तो हमें रबी में ही मिलेगा। अब जो आने वाला सीजन है उसमें इतना हमें प्रोड्यूस करना है, ये इन्होंने टारगेट सेट किए हैं। और इस 1320 ने टोटल करना था रबी और खरीफ को मिला के, तो फूड ग्रेन में इनको इतना था। फिर आता है कि जो पल्सेस हैं, पल्सेस के लिए भी इन्होंने क्राइटेरिया निर्धारित किया है। जो दलहन है, दलहन के लिए क्या निर्धारित किया था, खरीफ और रबी को मिला के टोटल कितना करना था, 292 लाख टन। तो इतना इन्हें टोटल दलहन प्रोड्यूस करना था, जिसमें 2023 एंड 2024 का जो रबी और खरीफ का सीजन चलता उसमें। बट रबी हमें कितना लेना है, रबी का इन्होंने टारगेट रखा है 181 लाख टन, ये इन्होंने रबी का टारगेट रखा था। फिर उसके बाद ऑयल सीड का इन्होंने टारगेट रखा खरीफ और रबी के लिए
तिलहन के लिए, जो तिलहन की पैदावार कितनी होगी, तो हमारे 440 लाख टन तिलहन की पैदावार होगी। ये इन्होंने टारगेट लेके चले थे। और उसमें से रबी में इन्हें कितना तिलहन की पैदावार का इन्होंने टारगेट रखा, 5 लाख टन कि 440 इन्होंने टोटल तिलहन उत्पादन का टारगेट रखा था। उसमें से रबी में उत्पादन करने वाली जो तिलहन थी, इन्होंने कि इतनी उत्पादन करेंगे हम तिलहन का 145 लाख टन, 145 लाख टन इन्होंने 440 में से रबी में ही करेंगे, ऐसे ही पल्सेज में था। तो ये इनके फूड ग्रेन और पल्सेज और ऑयल सीड के टारगेट थे जो इन्होंने टोटल टारगेट सेट किए थे। जैसे उसके लिए फूड ग्रेन के लिए किया था 3320 लाख टन, और उसमें से रबी में इन्हें टोटल प्रोड्यूस करना था 16 से 12 लाख टन। वैसे ही पल्सेज में था, पल्सेज में कितना था 292 लाख टन, और रबी में इनको करना था पल्सेज में से 180 लाख टन, और ऑयल सीड में टोटल प्रोडक्शन करना था 440 लाख टन, और 145 लाख टन इनको रबी में प्रोड्यूस करनी टोटल ऑयल सीड। तो उसके बाद जैसे इन्होंने क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई कि ये टारगेट्स कैसे अचीव करेंगे, तो उसके लिए स्ट्रेटेजीज इन्होंने अपनाई कि जैसे हमें जो लो जहाँ पे कम इल्ड हो रही है, कम पैदावार हो रही है, उन रीजन्स को सेलेक्ट करो और वहां पे क्या करो, जैसे इंटरक्रॉपिंग होती है, जो इंटरक्रॉपिंग करते हैं एक मतलब डेफिनेट रो पैटर्न में 2 से ज्यादा क्रॉप उगाते हैं एक सेम पीस ऑफ फील्ड में, तो वो टेक्निक्स अपनाओ। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधता, मतलब अलग अलग फसलें उगाओ। ये नहीं कि जैसे कि तुम वीट अकेला ही उगा दो, या उसके साथ तुम वीट के साथ में ग्राम उगाओ, अदर रबी की चीजें पल्सेज उगाओ, सीरियल्स उगाओ। ये नहीं कि तुम फूड ग्रेन उगा रहे हो तो फूड ग्रेन उगाओ, ऑयल सीड मत उगाओ। तो ये कहा गया है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन रखो और इंटरक्रॉपिंग के अंडर में एरिया को इंक्रीज करो। इस वजह से इस तरीके से हम जो लो इल्डिंग एरिया है उनमें अपना इल्ड बढ़ा सकते हैं। तो ये इन्होंने स्ट्रेटेजीज अपनाई, और जो हाई इल्डिंग वेराइटीज हैं उनका इंट्रोडक्शन कराओ उस एरिया के अंदर, कि हाई इल्डिंग जो वेराइटीज हैं वो फार्मर्स को प्रोवाइड की जाएं, और जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस होती हैं कि भाई ये प्रैक्टिसेस का यूज करेंगे तो अच्छा इल्ड मिलेगा। तो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस होती है, टाइम टू टाइम वीडिंग करना, टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर, टाइम टू टाइम पेस्टिसाइड्स का यूज करना, और टाइम टू टाइम हमें सोइंग करना, कि जैसे एक ऑप्टिमम डेट होती है उस टाइम पे सोइंग करना, तो वो हमारी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में आते हैं। तो ये चीजें स्ट्रैटेजी इन्होंने बताई कि इन स्ट्रैटेजीज को अपना करके हम इल्ड लो जो इल्डिंग वाले एरियाज हैं, कम पैदावार वाले जो रीजन्स हैं, उनमें हम इल्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अब जैसे इन्होंने 3 साल का सिनेरियो दिया था, 3 साल का जो सिनेरियो दिया, अब उसमें जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड में हमने पिछले 3 साल में प्रोडक्शन देखेंगे तो 37% प्रोडक्शन बढ़ा है लास्ट 3 इयर्स में। जो इन्होंने ये काम, जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में इन्होंने प्री डिसाइडेड जो स्ट्रेटेजीज बनाई, उस वजह से पिछले 3 साल में कितना 37% मस्टर्ड के प्रोडक्शन में, मस्टर्ड ने 37% जंप किया है। 37% क्या किया है, जंप किया है, इंक्रीज किया है। किसमें, प्रोडक्शन में, किसमें, प्रोडक्शन में इंक्रीज किया आपने 37% का। कब से, इन लास्ट 3 इयर्स, जो आखिरी 3 साल का जो डेटा है उनमें मस्टर्ड ने कितना 37% अपने प्रोडक्शन में जंप किया है। जैसे मस्टर्ड का जो प्रोडक्शन आया, प्रोडक्टिविटी थी, मान लो कि प्रोडक्टिविटी 1331 किलो पर हेक्टर थी, प्रोडक्टिविटी में भी जंप किया। अब कितनी हो गई है, 1491 केजी पर हेक्टर, कितनी हो गई है, 1419 केजी पर हेक्टर हो गई है। 1419 किलो पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी हो गई है मस्टर्ड की। 1331 थी पहले, 1 हेक्टर में 1331 किलो मस्टर्ड पैदा होती थी, अब 1419 किलो मस्टर्ड पैदा होती है इन स्ट्रेटेजीज की वजह से। तो 3 साल में प्रोडक्टिविटी में भी जंप हुआ है, प्रोडक्शन में भी, टोटल प्रोडक्शन में भी 37% का जंप हुआ है। तो ये हमारा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस थी 26 सितंबर 2023 को ऑर्गेनाइज की गई थी, और इसमें ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई गई थी। तो ये हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस में इम्पोर्टेंट है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे
इसमें कौन कौन सी, तो एएफओ वगैरह में जितने हमारी एग्रीकल्चर के जिनमें करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें ये आ सकता है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।